नमस्कार दोस्तों, EDUME प्लस में आपका स्वागत है। जो NCERT और BSV को पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए डिजिटल साथी, चाहे आप क्लास 6 में हो, 7th में, 8th में, 9th 10th में हो, कठिन विषयों को एकदम सरल भाषा में बतलाया जाएगा ताकि आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर स्कोर कर पाए। अब शिक्षा और भी आसान। तो चलिए शुरू कर। जैसे आप लोग यहाँ पोस्टर देख रहे हो, PPT लगा हुआ, क्या मैथमेटिक्स बेसिक कंसेप्ट्स एंड स्किल्स, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो, टाइटल देख रहे हो, क्या है? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग मैथ्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को बेसिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। बेसिक में क्या क्या चीज़ चाहिए वो हमें नीड से, ठीक है। चाहे आप क्लास 6 7 पहले मैं बता दो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। लेट्स टॉपर स्टेज, ठीक है। टॉपर्स लोग कैसे पढ़ते हैं, उसको मैथ्स में कितने मार्क्स कैसे आते हैं, इसके लिए हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म है EDUME प्लस, जो आप सोशल मीडिया पे हैं या फिर यूट्यूब पे है ना। यूट्यूब पे पूरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आप इस पे ज्वाइन कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शंस कंटेंट्स, ठीक है। हम लोग कंटेंट्स में क्या देंगे, ठीक है। अगर CBSE वाले और BSE वाले दोनों बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स पे भी, ठीक है, मैथ्स सब जगह इक्वल आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मैथ्स बिकम्स ईजी विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। यानी अपने जो मजबूत आधार गणित के होते हैं ना, उसे आसान बनाते हो अपने मैथ्स को और महत्वपूर्ण करना, ठीक है। चलो फटाफट यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम से पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, जोड़ घटाव को, है ना। मतलब मल्टीपल्स हो गया, फैक्टर्स हो गया, ठीक है। टेबल हो गया, काउंटिंग हो गया, ठीक है। ये सब बेसिक्स पार्ट है, ठीक। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में भी हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, रेशनल और इरेशनल, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है। ये हम लोग चैप्टर्स, ये जो हमारे मैथ्स के बुनियादी इसे हम पढ़ेंगे। अगर इसे हिंदी में बात किया जाए तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है, परिमेय और परिमेय संख्या, लाशा, ठीक है, जिससे आप लोग इसको एलसीएम को लाशा और फिर मासापा बोलते हैं, ठीक है। और भिन्न यानी फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग तुरंत आएंगे यहाँ पे तो बेसिक अर्थमेटिक्स क्या होता है, जो गणित के मूल अंग होते हैं जिसे हम बोलते हैं, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, बोडमास, परसेंटेज। ये आप लोग देख सकते हो, ये चीज हमारे लिए पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसी में अगर हम बात करें तो चलो आगे लिखा हो फिर वहां बतलाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे कमर्शियल मैथ, जिसमें हम लोग जो पारीगणित, ठीक है, उसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, जैसे जो आप लोग दुकान में रहते हो, कितना घटा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है ना, और किसी को ब्याज दिए, पैसा दिए तो उसे कैसे जोड़ना है, बैंक में पैसा देते कैसे देते हैं इसको, ठीक है। और मैं किसी को भाग में बांटना, उसे कितना कितना बांटा जाना चाहिए, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। जिसको हम हिंदी में लाभ हानि, साधारण ब्याज, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज ये बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, वेरिएबल्स होता है। जैसे मान लो नहीं बोलते किसी और के पास एक रुपया था, उसके पास 2 रुपया है, और किसी तीसरे को 5 रुपया किसी तीसरे ने दिया, तो दोनों में कैसे बांटेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको बोलते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और पॉलिनोमल्स, ठीक है, यानी बहुपद बोलते हैं, ठीक है, बीजगणित सरसमता है, रैखिक समीकरण, ठीक है। और वेरिएबल्स को चार बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद आता है ज्योमेट्री, जो सबसे आज का एग्जाम का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, और भी किसी भी एग्जाम में आपसे ज्योमेट्री आपको बहुत फंसाएगा, ठीक है। इसको बहुत इजी में पढ़ेंगे, इसको लाइन एंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कुछ थ्योरम्स होते हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरम से हमारे क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में थ्योरम पूछा जाता है, ठीक है। 7 थ्योरम होते हैं, 7 थ्योरम से आपको एक थ्योरम तो पूछा जाता है, ठीक है। और 7 थ्योरम से हम लोग ट्रायंगल्स को और भी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेंसुरेशन, ये ठीक है, ये 2 चैप्टर अगर जो कवर कर लिया उसका क्लास 10th में मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। इसमें एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। इसका फिर हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री केवल क्लास 10 से ही चालू होता है, ठीक है, क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th वालों इसमें ट्रिगोनोमेट्री पर हम लोग सभी क्लास में बेसिक्स इसका फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, ठीक है। जिस क्लास में नहीं जरूरत तो छोड़ देंगे, बाकी बात क्लास 10th वाले के लिए ट्रिगोनोमेट्री न्यू चैप्टर होता है, जो हमारे लगभग 20 मार्क्स बोर्ड में पूछा था, ठीक है। बोर्ड 20 मार्क्स पहले पूछा था, लगभग 2020 तक, ठीक है। और अभी के समय में यही बढ़ के लगभग 35 हो गया, 35 से 40,
35 से 40 मार्क्स के राउंड में चला गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे। देखो डाटा हैंडलिंग जो सांख्यिकी बोलते हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, ग्राफ्स होता है। ठीक है, मतलब मध्य, माध्यिका, बहुलक। बहुलक मतलब जो बहुत बार आता है, माध्यिका जो बीच में होते हैं। ठीक है, ये सभी का जोड़ कर एक ग्राफ्स इसका देखा जाएगा। ठीक है, और ये हमारा होता है सम इम्पोर्टेंस या फिर इम्पोर्टेंट स्किल्स, महत्वपूर्ण कौशल क्या हमें चाहिए जो हम एकदम इसको मैथ्स को तुरंत करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका होगा, स्पीड, एक्यूरेसी आपको बढ़ना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको बताया गया है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब आपको एक्सट्रीम आना चाहिए। ठीक है, और हमें कंक्लूजन अंत में हमें क्या मिलेगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग्स करना है। चलो इससे पहले मैं एक आपको बतला दूं, अपने पास अलग पेज लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें ना टेबल्स आनी चाहिए। ठीक है, टेबल्स, काउंटिंग। ठीक है, टेबल तो आपको लेकर 2 से, ठीक है, 5 तक टेबल। काउंटिंग तो आपको 1 से 100 तक तो आ ही रहा है, पर 1 से 100 अभी। ठीक है, ये इधर से भी और ये इधर से भी। टेबल में आपका 2 से 25 तक याद है तो बहुत मस्त रहेगा। ठीक है, तो फिर आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। नहीं तो टेबल में आपको कम से कम तो मतलब मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, 20 तक तो याद रहना चाहिए। 2 से 20 कोई दिक्कत, 2 से 20 तक आपको टेबल याद हर हाल में रहना चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग इसमें स्क्वायर, क्यूब, ये सब बात करेंगे। ठीक है, ये इसको स्क्वायर बोलते हैं, फिर रूट वगैरह निकालना। ठीक है, ये हमें ज़रूरत है, तो इसीलिए भाई इसके बाद मेरा आता है कंक्लूजन आता है, तो इसको लो मैं। ठीक है, ये हमको आना चाहिए। फिर कंक्लूजन क्या है, तो फिर मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होगा, तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर दोनों आदमी मिलकर मैथ्स को ऊंचाई तो पहुंचाएंगे। इसके लिए आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, यूडमी क्लास पे रेगुलर बेसिस पे साइंस और मैथ्स का टॉपिक्स मिलते जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ और टॉपिक्स हम डालेंगे, फिर क्विज भी आपकी होती जाएगी। आप लोग को ये स्टेज कैसा लगा आप लोग जरूर बतलाना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जमकर। ठीक है, ताकि हमें और खुशी मिले। और जो भी दिक्कत है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर वहाँ कमेंट करें। ठीक है, चलिए, जय हिंद बाबा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।